वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। ईथर्स पर बच्चों अपना ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ईथर्स की इंट्रोडक्शन देखी थी, जिसमें हमने ईथर्स का जनरल फार्मूला, जनरल रिप्रेजेंटेशन, फंक्शन ग्रुप, इन सब के बारे में जानकारी ले ली थी। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हमने वेरियस डेफिनेशंस ऑफ ईथर्स ये टॉपिक हमने देखा, और इसमें हमने ये देखा कि ईथर्स आर द अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। ईथर्स आर अल्किल और अरिल डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल। नंबर 3, ईथर्स आर डायल्किल और डायरिल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। नंबर 4, ईथर्स आर considered as the anhydrides of monohydric alcohols। और नंबर 5 में हमने देखा था कि ईथर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायल्किल ऑक्साइड और डायरिल ऑक्साइड। तो ये बच्चों हमारी डेफिनेशन पूरी हो गई थी। इसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स ये टॉपिक चालू किया था। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स ये टॉपिक हमने चालू किया था, और इसमें हमने कॉमन नेम सिस्टम ये टॉपिक देख लिया था। और हमने देखा कि सिंपल ईथर्स में दोनों अल्किल ग्रुप सेम रहते हैं, ROR, तो उनका कॉमन नेम हम लिखते हैं डायल्किल ईथर। तो मिक्स ईथर में दो अल्किल ग्रुप अलग अलग रहते हैं, तो मिक्स ईथर का कॉमन नेम हम लिखते हैं अल्किल अल्किल ईथर, इस टाइप का। तो मुझे लगता है कि आपने बच्चों पहला लेक्चर जो है वो अच्छे से देखा होगा, ध्यान से सुना होगा। यदि वो आप अच्छे से करते प्रिपेयर, तो आगे का ये जो सेकंड लेक्चर है बच्चों, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज हम और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, और इसका नाम है बच्चों IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। तो जैसे कि आपको मालूम है ईथर्स दो तरह के हैं। एक तो है जैसे सिंपल ईथर्स ROR बराबर, और दूसरे है मिक्स ईथर्स ROR डैश। यहाँ पे दोनों अल्किल अरिल ग्रुप जो होंगे वो सेम होंगे, और यहाँ पे जो दो अल्किल अरिल ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो ईथर्स है, हम इनके IUPAC नेम्स कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं। तो बच्चों ईथर्स के जो IUPAC नेम्स है वो हम लिखते हैं इस फॉर्मेट में अल्कोक्सी अल्केन। कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं हम? अल्कोक्सी अल्केन। अब देखते हैं एक एक एग्जाम्पल हम धीरे धीरे यहाँ पे देखते हैं, और उनके IUPAC नेम हम देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों सिंपल ईथर के बारे में देखते हैं। सबसे सिंपलेस्ट ईथर देखते हैं नंबर 1, और ये है CS3O CS3। ये डायमिथिल ईथर है बच्चों, आपको मालूम है। अब इनका नाम हम अल्कोक्सी अल्केन इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो क्या करते हैं, अब दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, मिथिल ग्रुप, तो किसी एक मिथिल ग्रुप को आप ऑक्सीजन के साथ लो एज एन अल्कोक्सी ग्रुप, किसी एक मिथिल ग्रुप को आप ऑक्सीजन के साथ लो एज एन अल्कोक्सी ग्रुप। ये देखो, इस मिथिल ग्रुप को मैंने ऑक्सीजन के साथ लिया बच्चों। अब ये मिथिल प्लस ऑक्सीजन, ये कौन हो गया रे? मिथॉक्सी ग्रुप हो गया। तो ये अल्कोक्सी ग्रुप का नाम हम सबसे पहले लिख लेंगे। ये देखो, ये मिथॉक्सी हो गया। अल्कोक्सी ग्रुप का नाम आपने पहले लिखा। अब जो बचा है अल्किल रेडिकल मिथिल रेडिकल, इस मिथिल रेडिकल में सिर्फ एक कार्बन है। तो ये जो बचा हुआ अल्किल ग्रुप है, इसमें जितने कार्बन होंगे इसकी चेन में, उतने कार्बन वाले अल्केन का नाम लिखो। अब इसमें एक कार्बन है, तो आप लिखेंगे एक कार्बन वाले अल्केन का नाम, और इस तरह डायमिथिल ईथर का IUPAC नेम हो गया बच्चों मिथॉक्सी मीथेन। डायमिथिल ईथर का IUPAC नेम क्या हो गया? मिथॉक्सी मीथेन। अब नंबर 2 देखते हैं। अब ये देखिए C2H5O C2H5। बच्चों ये डाइथिल ईथर है, आपको मालूम है।
अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? तो दोनों इथिल ग्रुप सेम है, तो किसी भी एक इथिल ग्रुप को आप ऑक्सीजन के साथ लो एज एन अल्कोक्सी ग्रुप, एज एन अल्कोक्सी ग्रुप। तो ये क्या होगा? इथिल प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बन गया बच्चों? इथॉक्सी। ये क्या बन गया बच्चों? इथॉक्सी। ओके, अब बचा हुआ जो अल्किल रेडिकल है वो है इथिल ग्रुप। अब इसमें कितने कार्बन की चेन है? तो दो। तो दो कार्बन वाले अल्केन का नाम आप लिखो, इथॉक्सी इथेन। और ध्यान रखना बच्चों, ये इथॉक्सी और इथेन आपको चिपक के लिखना है। बहुत लोग इथॉक्सी और इथेन को अलग अलग लिखते हैं, ये गलत है। इथॉक्सी और इथेन, and that name should be a compact word. There should be no gap in between ethoxy and ethane. तो ये हो गया बच्चों इथॉक्सी इथेन। तो इस तरह हम इथर्स के जो IUPAC नेम्स है वो हम लिखते हैं इस फॉर्मेट में, अल्कोक्सी अल्केन। अब और कुछ इथर्स देखते हैं, अब थोड़े से कुछ मिक्स इथर भी देखते हैं, फिर उसके बाद में हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इथर्स के भी स्ट्रक्चर्स देखेंगे और उनके IUPAC नेम्स कैसे लिखना है वो भी देखेंगे। अब देखते हैं कुछ मिक्स ईथर। अब जैसे मिक्स ईथर में ये पहला एग्जाम्पल लो, ये है CH3OC2H5, ये इथिल मिथिल ईथर है। अब इसका IUPAC नेम लिखना है। अब यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप है जो डिफरेंट है, एक मिथिल ग्रुप है और एक इथिल ग्रुप है। मिथिल ग्रुप को हम लोअर अल्किल ग्रुप बोलेंगे, मैं यहाँ पे L लिखता हूँ, L मतलब लोअर, लोअर मतलब कम कार्बन वाला। और यहाँ पे दो कार्बन वाला इथिल ग्रुप जिसमें ज्यादा कार्बन की संख्या है, इसको मैं लिखता हूँ H, H मतलब हाइयर अल्किल ग्रुप, ज्यादा कार्बन वाला अल्किल ग्रुप। अब क्या करना है? नाम तो हमें अल्कोक्सी अल्केन इस फॉर्मेट में लिखना है बच्चों। तो क्या करेंगे? दो में से जो लोअर अल्किल ग्रुप होगा, जो कम कार्बन वाला अल्किल ग्रुप होगा, उसको आप ऑक्सीजन के साथ लेंगे एज एन अल्कोक्सी ग्रुप, एज एन अल्कोक्सी ग्रुप। तो ये देखो, मैंने लोअर अल्किल ग्रुप मिथिल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ लिया, बन गया मिथॉक्सी ग्रुप। तो ये मैं लिखूंगा यहां पे मिथॉक्सी। अब जो हायर अल्किल ग्रुप बचा है ये इथिल ग्रुप है, इसमें दो कार्बन की चेन है, तो दो कार्बन वाले अल्केन का नाम है इथेन। तो इस तरह इथिल मिथिल ईथर का जो IUPAC नेम है वो हो गया बच्चों मिथॉक्सी इथेन। चाहे ये मिथॉक्सी ग्रुप इधर है या इधर है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बराबर है कि नहीं? मतलब समझ लो आपने ऐसा लिखा C2H5OCH3, तो कोई नाम में फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। अभी आगे मिथॉक्सी ग्रुप आएगा और इसका नाम वही होगा, क्या होगा? मिथॉक्सी इथेन। क्या होगा इसका नाम? इसका भी वही नाम होगा, मिथॉक्सी इथेन। क्योंकि ये दो ईथर डिफरेंट तो है ही नहीं, सेम है, तो नाम भी सेम होगा। तो ये भी मिथॉक्सी इथेन है और ये भी बच्चों क्या है? मिथॉक्सी इथेन। तो और कुछ ईथर्स के अब हम IUPAC नेम्स लिखते हैं, थोड़े से हायर लेते हैं और उनका IUPAC नेम कैसे लिखना है तो वो हम देखते हैं। अगला एक एग्जाम्पल लेंगे, लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल CH3O CH2 CH2 CH3। अब देखो इसका नाम है मिथिल एंड प्रोपिल ईथर, कॉमन नेम। IUPAC नेम लिखना है, लोअर अल्किल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ लो, हो गया मिथॉक्सी ग्रुप। अब जो हायर अल्किल ग्रुप है इसमें कितने कार्बन की चेन है? 3। पैंड अल्केन कौन हो गया? प्रोपेन। अब यहां पे मुझे नंबरिंग करना आवश्यक है। अभी तक जो मैंने ईथर्स देखे हमने, वहां पे हमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं थी हायर अल्किल ग्रुप में, यहां पे नंबरिंग करने की जरूरत है क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप जैसे कार्बन नंबर 1 पर रह सकता है, 2 पर भी रह सकता है। पिछले वाले एग्जांपल्स में कैसा था? अल्कोक्सी ग्रुप की पोजीशन फिक्स थी, इसलिए बताने की जरूरत नहीं थी। अब क्या होगा? ये 1, ये 2, ये 3, जिधर से अल्कोक्सी ग्रुप नजदीक है उधर से आप हायर अल्किल ग्रुप की जो कार्बन चेन है उसमें नंबरिंग स्टार्ट करो। तो इधर से मैंने नंबरिंग स्टार्ट किया। अब नाम कैसे लिखेंगे? 1 पर मिथॉक्सी ग्रुप है
तो मैं लिखूंगा 1 मिथॉक्सी। कितने कार्बन की चेन है? 3, तो पैरेंट एल्केन हो गया प्रोपेन। तो नाम क्या हो गया इसका? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो गया इसका? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। समझ लो ये है C2H5O CH3 अब बच्चों ये देखो, इसका नाम है इथिल आइसोप्रोपिल ईथर, जो कि कॉमन नेम है इसका। अब हम इसका आईबीसीएम लिखना है। ये लोअर अल्किल ग्रुप, ये हायर अल्किल ग्रुप। लोअर अल्किल ग्रुप को आप ऑक्सीजन के साथ लीजिए, हो गया इथॉक्सी ग्रुप। कितने कार्बन की चेन है? 3, तो पैरेंट एल्केन कौन हो गया? प्रोपेन। नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट करो, इधर से या इधर से। इथॉक्सी ग्रुप वाले कार्बन को 2 ही नंबर आने वाला है, तो इसका नाम क्या होगा? 2 पर इथॉक्सी ग्रुप है, तो आप क्या लिखेंगे? 2 इथॉक्सी, और फिर हम लिखेंगे 3 कार्बन की चेन है, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। तो बच्चों इसका नाम हो गया 2 इथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो गया इसका? 2 इथॉक्सी प्रोपेन। चलो और एक दूसरा देखते हैं। समझ लो ये कंपाउंड है CH3O CH2 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 CH3। ये लोअर अल्किल ग्रुप है, ऑक्सीजन के साथ लो। ये हायर अल्किल ग्रुप, इधर से मिथॉक्सी ग्रुप नजदीक है, तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। क्या होगा इसका नाम? 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। इसी तरह ये लीजिए C2H5O CH3 CH2 CH3। बच्चों इसका कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटिल इथिल ईथर। सेकेंडरी गैस पकड़ते नहीं हम, ब्यूटिल का भी पकड़ते, इसलिए वो नाम पहले आएगा। तो सेकेंडरी ब्यूटिल इथिल ईथर। अब इसका नाम क्या है? इथॉक्सी ग्रुप, इधर से नंबरिंग करो, इधर से इथॉक्सी ग्रुप नजदीक है, 2 पर इथॉक्सी ग्रुप है, तो नाम क्या होगा? 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका? 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। तो इस तरह ये हो गया 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये हो गया 2 इथॉक्सी प्रोपेन, ये हो गया 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, ये हो गया 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये लीजिए CH3O CH2 CH3 अब ये एग्जांपल है, इसका मुझे आईयूपीएम लिखना है। ये छोटा अल्किल ग्रुप ले लो इसको ऑक्सीजन के साथ, बड़ा अल्किल ग्रुप इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे 1 मिथॉक्सी 2 मिथिल प्रोपेन। क्या नाम लिखेंगे हम इसका? 1 मिथॉक्सी 2 मिथिल प्रोपेन। तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको आईपीसी सिस्टम डिटेल में समझ में आ जाए। चलो तो ये नाम आपके पास रहने देते हैं अभी। अब ये एग्जांपल लीजिए, ये एग्जांपल लीजिए CH3O CH3 ये लीजिए। अब ये है बच्चों टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर। कौन है ये? टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर, कॉमन नेम है। आईपीसी नेम क्या? छोटा अल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ, हो गया मिथॉक्सी ग्रुप। कितने कार्बन की चेन है? 3। ऐसी लो, ऐसी लो, ऐसी लो, कैसे भी लो, एक ही बात है। नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, मिथॉक्सी ग्रुप वाले कार्बन को क्या आएगा? नंबर 2। अब नाम कैसे लिखना? ये साइड चेन में आ रहा नाम होगा बच्चों इसका 2 मिथॉक्सी 2 मिथिल प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका? 2 मिथॉक्सी 2 मिथिल प्रोपेन। तो ये हो गया इसका आईपीसी नेम 2 मिथॉक्सी 2 मिथिल प्रोपेन। तो इस तरह हम ईथर्स के
ऐसे नाम भी लिखते हैं। अब ये हो गया इसके बारे में। तो ये हो गया 1 मिथॉक्सीब्यूटेन, ये हो गया 2 इथॉक्सीब्यूटेन, ये हो गया 1 मिथॉक्सी 2 मिथिल प्रोपेन, ये हो गया 2 मिथॉक्सी 2 मिथिल प्रोपेन। तो चलो ये हो गया। और हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, हमें नीट एग्जाम देनी है, जेईई मेन देनी है, तो ये तो सिंपल है, इसलिए हमें थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स देखने हैं। जैसे अभी इस ईथर का नाम आप क्या लिखेंगे? ये देखो CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। अब देखो कॉमन नेम इसका बहुत आसान है, डायन प्रोपिल ईथर है। आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं? क्योंकि यहां पे दोनों अल्किल ग्रुप में उनके कार्बन चेन में कार्बन की संख्या तो सेम है बच्चों, तो इनका आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं? किसको हायर अल्किल ग्रुप समझना, किसको लोअर अल्किल ग्रुप समझना, ये हमें सब देखना है। तो क्या करना, किसी एक अल्किल ग्रुप, देखो दोनों में कार्बन की संख्या सेम है, तो किसी एक को अल्कोक्सी ग्रुप में ले लो, ऑक्सीजन के साथ ले लो एज एन अल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपॉक्सी ग्रुप। एक्चुअली एन प्रोपॉक्सी ग्रुप है, लेकिन आईपीसी सिस्टम में बच्चों आपको मालूम है स्मॉल एन फॉर नॉर्मल, वी डोंट यूज स्मॉल एन फॉर नॉर्मल इन आईपी सिस्टम, तो इसको हम प्रोपॉक्सी बोलेंगे। लगे तो यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3, इधर से नंबरिंग करो 1 2 3। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? ये पूरा ग्रुप, ये पूरा प्रोपॉक्सी ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर है, तो 1। इधर क्या लिखेंगे? सिंपली प्रोपॉक्सी लिखो या 1 प्रोपॉक्सी लिखो, 1 इन ब्रैकेट 1 प्रोपॉक्सी। आप चाहे तो यहाँ पे प्रोपॉक्सी भी लिख सकते हो, सिंपली प्रोपॉक्सी लिखा मतलब वो 1 प्रोपॉक्सी होता है, सिर्फ एन मत लिखो। 1 इन ब्रैकेट 1 प्रोपॉक्सी, और 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया 1 इन ब्रैकेट 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अल्कोक्सी ग्रुप में नंबरिंग कैसे करना? ऑक्सीजन को, इथिल ऑक्सीजन को जो कार्बन अटैच है उसको नंबर 1 देना, उसको नंबर 1 देके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करना बच्चों, ध्यान में रखना। 1 इन ब्रैकेट 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, या सिंपली आप ऐसा लिख सकते हैं 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। चलो तो ये भी हो गया हमारा। अब देखते हैं आगे और एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ, ये लेते हैं CH3 CH3O CH2 CH2 CH3। कॉमन नेम इसका बहुत आसान है बच्चों, ये है आइसोप्रोपिल एन प्रोपिल ईथर, ये है आइसोप्रोपिल एन प्रोपिल ईथर। कॉमन नेम बहुत आसान है। अब दोनों में कार्बन की संख्या सेम है, 3। अब किसको लोअर, और ये मिक्स ईथर है, किसको लोअर अल्किल ग्रुप समझना और किसको हायर अल्किल ग्रुप समझना, यहां पे ये मुद्दे की बात है। तो बच्चों ये मैं जो बता रहा हूं आप ध्यान से सुनना। जब मिक्स ईथर में ऐसे तो अल्किल ग्रुप होते हैं कि जो कि डिफरेंट होते हैं, लेकिन दोनों में कार्बन की संख्या सेम होती है, जैसे इसमें 3 है और इसमें 3 है, ऐसे वक्त, और एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच चेन अल्किल ग्रुप है, तो ऐसे इसमें क्या करना, जो ब्रांच चेन अल्किल ग्रुप है, जो ब्रांच चेन अल्किल ग्रुप है बच्चों, उसको ऑक्सीजन के साथ लेना। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में ब्रांच चेन अल्किल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ लेना, उसको लोअर अल्किल ग्रुप समझना, ब्रांच चेन अल्किल ग्रुप को लोअर अल्किल ग्रुप समझना, हालांकि वो नहीं है, हमारे कन्वीनियंस के लिए हमें समझना है, ठीक है। अब ये हो गया इस तरफ, इधर से ये नजदीक है, तो ये हो गया। अब इसका नाम आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि आजकल आइसो ये नाम प्रीफिक्स अलाउ किया है आईपीसी ने, ये नाम लिख सकते हैं आप 1 आइसो प्रोपॉक्सी प्रोपेन। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने तो किताब में थोड़ा दूसरा भी नाम देखा था, तो वो कैसे? तो ये तो एक नाम हो गया 1 आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन। दूसरा नाम मैं इसका बताता हूं। ये इथिल ऑक्सीजन है, इसको कार्बन अटैच है, इसको 1 दो, इसको 1 देके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन देखो, इसको 1 देके, आप ये मत बोलो कि 3 कार्बन की चेन है, इसको 1 देना है, इसको 1 देके
लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होती है 2 कार्बन की। अब ये ग्रुप कौन सा ग्रुप हो गया बताओ मुझे, हमने अल्केन में बहुत सीखे हैं ऐसे। इसका नाम है 1 मिथिल और ये 2 कार्बन है इथॉक्सी, 1 मिथिल इथॉक्सी। और ये पूरा ग्रुप 1 मिथिल इथॉक्सी ये नंबर 1 पर है। तो इसका एक और नाम हो गया, ये हो गया इसका नाम 1 इन ब्रैकेट 1 मिथिल इथॉक्सी, 1 इन ब्रैकेट 1 मिथिल इथॉक्सी प्रोपेन, 1 इन ब्रैकेट 1 मिथिल इथॉक्सी प्रोपेन। तो इस पर से हमने क्या सीखा, मिक्स ईथर था, 2 अल्किल ग्रुप डिफरेंट थे लेकिन दोनों में कार्बन की संख्या सेम थी। एक स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप था, एक ब्रांच चेन। ऐसे केस में ब्रांच चेन अल्किल ग्रुप को आप लोअर अल्किल ग्रुप समझो, उसको ऑक्सीजन के साथ लो एज एन अल्कोक्सिल ग्रुप। तो बच्चों इसका नाम हो गया या तो 1 आइसोप्रोपोक्सी प्रोपेन या फिर नंबर 2 1 इन ब्रैकेट 1 मिथिल इथॉक्सी प्रोपेन। तो ये हो गया इसके बारे में। ये थोड़ा सा आप ध्यान दे दो, समझ लो। आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, एक बार समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज रिपीट दैट वीडियो अगेन, है ना। वो रिपीट वीडियो आप देखो तो और अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। चलो अब और एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे। जैसे ये लीजिए CH3 CH2 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 ये है यहां पे, ठीक है। ये N ब्यूटिल है और ये उधर O CH2 CH CH3 CH3। अब इसका नाम आपको मालूम है बच्चों, ये है N ब्यूटिल आइसोब्यूटिल ईथर। कॉमन नेम क्या है इसका, N ब्यूटिल आइसोब्यूटिल ईथर। अब ये देखो, ये स्ट्रेट चेन, ये ब्रांच चेन, दोनों में 4 कार्बन है। हम ब्रांच चेन वाले को लोअर अल्किल ग्रुप समझते हैं और उसको ऑक्सीजन के साथ लेते हैं बच्चों। तो ले लिया, अल्कोक्सी ग्रुप इधर से नजदीक है तो 1 2 3 4। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 आइसोब्यूटॉक्सी ब्यूटेन। क्या नाम लिख सकते हैं इसका, 1 आइसोब्यूटॉक्सी ब्यूटेन। या फिर ऐसा लिखो, ऑक्सीजन को कार्बन अटैच है, इसको 1 दे के ये देखो 1 2 3। अब ये हो गया 2 मिथिल प्रोपॉक्सी। तो इसका नाम क्या हो गया, ये पूरा ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर है तो 1 इन ब्रैकेट 2 मिथिल प्रोपॉक्सी, 2 मिथिल प्रोपॉक्सी और आगे ब्रैकेट के बाद ब्यूटेन। ये ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के नाम ऐसे लिखते हैं, 1 इन ब्रैकेट 2 मिथिल प्रोपॉक्सी ब्रैकेट कंप्लीट और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। तो बच्चों जनरली ऐसे पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनके बारे में समय में बताओ जानकारी नहीं होती है, तो बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है। लेकिन अभी आपको मालूम है तो बस आप ये यूज कीजिए और किसी भी ईथर का IUPAC नेम आप लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा बेंजीन वाले लेते हैं। जैसे ये लीजिए, ये हमारी बेंजीन रिंग है और ये उधर OCH3 है, ये मिथिल फिनिल इधर है, इसका एनिसोल नाम है, बहुत अच्छा स्मेल है इसका, है ना। इसको परफ्यूम्स में यूज करते हैं एनिसोल को। अब इसका कॉमन नेम है मिथिल फिनिल ईथर, एनिसोल भी है। IUPAC नेम कैसे लिखना, ये लोअर अल्किल ग्रुप, ये हायर। लोअर अल्किल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ लीजिए बच्चों, तो मिथिल प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया रे, मिथॉक्सी। क्या हो गया, मिथॉक्सी। और ये पैरेंट हाइड्रोकार्बन कौन हो गया, बेंजीन। तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी बेंजीन। तो मिथिल फिनिल ईथर एनिसोल का ही IUPAC नेम क्या हो गया, मिथॉक्सी बेंजीन। समझ लो यहां पे इथिल ग्रुप रहता है ये इस तरह, ये छोटा अल्किल ग्रुप ले लो ऑक्सीजन के साथ, इसका नाम होगा इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। यानी ये जो इथिल फिनिल ईथर है
फेनिटोल जिसका कॉमन नेम है, उसी का आईयूपीएसी नेम है बच्चों इथॉक्सीबेंजीन, इथॉक्सीबेंजीन। अब ये उदाहरण लेते हैं, Cl, ये अपने नोट्स में भी है, Cl CH2 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 O CH2 CH3 CH2 CH3। अब ये बड़ा अल्किल ग्रुप, ये छोटा अल्किल ग्रुप, इसको ऑक्सीजन के साथ लो, इधर से नंबरिंग करो। हैलोजन और ईथर ग्रुप, इनमें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहती है? ईथर ग्रुप की। तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे। अब इसका नाम क्या होगा मुझे बताओ, इसका नाम क्या होगा? 3 क्लोरो, क्लोरो का सी पहले आता, 3 क्लोरो 1 इथॉक्सी प्रोपेन, 3 क्लोरो 1 इथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरह हम इन ईथर्स के क्या लिखते हैं? आईयूपीएसी नेम। सो इन जनरल हम ईथर्स के आईयूपीएसी नेम्स कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? अल्कोक्सी अल्केन। कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? अल्कोक्सी अल्केन। अब ये नॉमेनक्लेचर देखो, ये आप याद नहीं कर सकते, ये समझ लेना पड़ता है। तो चाहे तो ये, अब वीडियो लेक्चर होने के कारण मैं रिपीट नहीं कर सकता ज़्यादा, तो ये लेक्चर आप एक बार, 2 बार, 3 बार, जब तक आपका सेटिस्फैक्शन नहीं होता, जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती, तब तक ये देखते रहेगा। जब आपको पूरा सेटिस्फैक्शन होगा तो फिर स्टॉप कर दीजिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारे ईथर्स के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में, ठीक है?